जय हिंद सभी को। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे यूपीएससी ने लास्ट 5 to 6 मंथ के करंट से ही क्वेश्चंस पूछे थे। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, और ऑप्शंस थे हमारे एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, सबसे पहला रेफरेंस हमें कब का दिख रहा है, 30 मई 2020, और पेपर था हमारा 5 जून 2022, यानी कि जस्ट 6-7 दिन पहले का करंट अफेयर्स है। इसी तरीके से आईएमएफ का एक और है नीचे, 20 अप्रैल 2022 में ये करंट पूछा गया था। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन अभी देखते हैं, बट पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं, मैं किसी भी कोचिंग मटेरियल का रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा, उसमें मैं 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स भी बताऊँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होना है टू गेट द पर्सपेक्टिव कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे ये क्वेश्चन सिंपली, अगर हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रख रहे हैं, चाहे कोचिंग का मटेरियल, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करके, तो भी हम इतना याद रख सकते थे। बहुत ही रिसेंट से 2 बार हमें करंट में दिखता है ये, एक बार अप्रैल में और एक बार मई में, और जून में पेपर था। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल था, क्योंकि स्टैटिक में भी लिखा हुआ रहता है, पीटीज में कवर्ड था। बट अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो दिसंबर 2022 और नवंबर 2022 पे ये न्यूज़ थी कि चाइनीज राइस फार्मिंग ट्रायल्स कट मीथेन इमिशंस। तो इस तरह से था, और स्टैटिक में सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा है, राइस से मीथेन का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, तो इस तरह से कनेक्टेड था। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन भी था, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देखिए, इस क्वेश्चन को वैसे तो ईजिली सॉल्व किया जा सकता था ऑप्शंस के थ्रू ही, बट अगर हम रेफरेंस देखें तो सेम टॉपिक में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विच ओरिजिनेटेड इन मडागास्कर इन 1981। तो ये टर्म भी करंट अफेयर्स में, सेम करंट अफेयर्स से हमें देखने को मिल रहा था। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओके, ये एग्जाम से जस्ट 4-5 महीने पहले का करंट था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था क्यूबिट पे। वैसे तो इसको ऑलमोस्ट हर कोचिंग मटेरियल में कवर किया गया था, बट अगर हम इसका रेफरेंस देखें जो क्लोजेस्ट हमें दिख रहा है, तो हम देख सकते हैं अप्रैल 18, 2022 को भी न्यूज़पेपर्स में कवर था, गूगल बिल्ड क्यूबिट गेम टू टीच स्टूडेंट क्वांटम कंप्यूटिंग। इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया था। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ इन फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स। 4 ऑप्शन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर अप्रोच ये थी, न्यूज़ में ये कवर्ड था, मैंने देखा था अप्रैल 29, 2022 को ये कवर्ड था। मैंने सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी जो उस समय पर अच्छे से पढ़ी थी, वो थी लेबर ब्यूरो। सीएसओ भी रहता है न्यूज़ में, लेकिन सीएसओ को बाद में बदल कर एनएसओ कर दिया गया था, तो उस हिसाब से मैंने इसको कट कर दिया था। और बी होने का चांस था नहीं, क्योंकि मेनली यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, ना कि डिपार्टमेंट, इस तरीके से। और डी का मैंने कभी नाम नहीं सुना था। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली कवर्ड था कि सिर्फ लेबर ब्यूरो ही था जिसका नाम बहुत ज़्यादा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। अप्रैल में, मई में 4 से 5 बार ये न्यूज़ में था। खासकर एक मेजर रेफरेंस का 29 अप्रैल 2022 था, और 5 जून को पेपर था। तो उस तरह से इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टी बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन 5 जून को पूछा है, इसका रेफरेंस अगर आप देखें तो 21 मई 2022 को ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते थे कि डायरेक्टली कुछ सॉल्व कर लें, बट किसी कोचिंग मटेरियल में या कहीं से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि यूपीएससी ने इंटरनेशनल टी डे के हिसाब से क्वेश्चन बना दिया टी बोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कोई सोर्स है जो बिल्कुल डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दे, बट हम एक आइडिया समझ रहे हैं कि यूपीएससी किस तरह से करंट को टारगेट कर रहा है। जैसे इस बार 28 मई को पेपर है, तो मई के कोई भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट आ रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको ध्यान से पढ़ें। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन वॉशिंग पे था। एक्रेडिटेड ईएसजी रेटर नॉर्म्स टू चेक ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग 18 फरवरी 2022 को कवर्ड था, और 5 जून को हमारा पेपर था। यहाँ पर आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इससे इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था। इसके बाद कोची एयरपोर्ट 6 दिसंबर 2021 को न्यूज़ में था कि कोची एयरपोर्ट फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी फुली सोलर पावर्ड। और क्वेश्चन आ गया, सेकंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, केरला एज अ फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट से जाएंगे तो हमारा सी और डी ऑप्शन कट गया। और गुजरात वाला एक्चुअली स्टैटिक करंट अफेयर्स है कि राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है भाडला, 14,000 एकड़ में बना है शायद से। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला आंसर आ गया इसका बी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, सेनकाकू आइलैंड्स। सेनकाकू आइलैंड्स का अगर आप देखें तो 16 जनवरी 2022 ये भी करंट पे था, चाइनीज शिप एंटर जापानीज वाटर्स सेनकाकू आइलैंड। बी ऑप्शन है चाइना एंड जापान एंड सेनकाकू आइलैंड।
इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से जस्ट 3-4 महीने पहले ही पूछा गया। इसी तरीके से बी सेल एंड टी सेल पे क्वेश्चन था, तो बी सेल और टी सेल तो नवंबर पे, दिसंबर पे, जनवरी पे, फरवरी पे हर जगह न्यूज पे था। मार्च का मैं सबसे रिसेंट आपको दिखाता हूँ, तो 26 मार्च 2022 को ये न्यूज में था, टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स इवन आफ्टर ईयर ऑफ इन्फेक्शन। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी पे आप जा सकते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस। सो बस सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। देखिए, करंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। करंट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि करंट बेस्ड पेपर है या तो स्टैटिक क्वेश्चन है, वो भी करंट पे कहीं ना कहीं से बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा। इसका रेफरेंस भी 5 फरवरी 2022 है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था स्टैच्यू को। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा है करंट अफेयर से बेस करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे साल भर का 1 से 2 साल से जो भी क्वेश्चंस और उनके रेफरेंसेस हैं उस पर भी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ। ये हमारे 8 से 10 क्वेश्चंस थे जो इजीली करंट से सॉल्व किए जा सकते थे अगर किसी ने 5 महीने का करंट भी पढ़ा है। तो अगर आप करंट पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट फोकस कीजिए कि लास्ट 4-5 मंथ्स का करंट बहुत ध्यान से करें, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन तो यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम फुल करंट डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद।